नमस्कार दोस्तों। देखो, यह हम लोग का परसेंटेज का चौथा वीडियो होगा और यह सीरीज में शायद आपका ये 14th वीडियो होगा, है ना। 14 नंबर का होगा। तो सवाल यहाँ पे ये है, पहला आपका आज का, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में प्रत्येक में अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 50 अंक था, है ना। राहुल ने औसतन 60 अंक, मतलब एवरेज में उसको 60% मिला है तीनों में, है ना। यानी कि 150 का परीक्षा में उसको 90 नंबर मिला है, ठीक है ना। 50 50 50 150 और राहुल को कितना मिला है 90%। 150 का 90% कितना होगा 90, सॉरी 150 का 60% कितना होगा 90। चौथे विषय में राहुल ने 54 अर्जित किया। ये गिवन है क्वेश्चन में कि चौथा विषय में उसको 54 अंक मिला है, जिससे उसका क्या हुआ, कुल प्रतिशत बढ़ करके 64 हो गया। मतलब टोटल प्रतिशत कितना हो गया, अब 16 रख करके 64 हो गया, ठीक है ना। तो चौथे विषय का अधिकतम मार्क्स कितना होगा, तो मान लेते हैं कि चौथे विषय का कुछ तो नंबर रहा होगा, है ना। जैसे कि 150 तो है ये वाला, और चौथा विषय का कुछ तो रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो इसका जो है आपका टोटल का, ये भी टोटल हो गया, तो इसका 64% जो वैल्यू है वो कितना होगा बता सकते हैं। तो ये जो होगा, ये 90 नंबर यहाँ पे और 54 नंबर यहाँ पे, यही तो है इसका। 90 और 54 कितना हो जाएगा आपका, 90 प्लस में 54 144 हो जाएगा। तो 16 से ये 9 बार में चला जाएगा, 16 से ये 9 बार में, 16 से ये 4 बार में, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये 4 से कट जाएगा, ये 25 बार में, 25 9 225, है ना। तो 150 प्लस में x बराबर में हो जाएगा आपका 225। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 75 आ जाएगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जैसे ये सवाल है, तो यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पहले नंबर निकालेंगे, उसके बाद उसका 58% निकालेंगे। और ऐसा कुछ नहीं करना है। 48 और 38 का जो अंतर है वो कितना गिवन है, इतना है आपका। तो 48 और 38 का अंतर आपको कितना दिख रहा है, 10% का। 10% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 354 गिवन है ना। तो बोला कि इसका 58% कितना होगा, तो सिंपल सा डायरेक्टली लिखो 58% बराबर कितना हो जाएगा। तो जब आप इसको इंटू करोगे तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है, सोचना भी नहीं कि आंसर क्या होगा, ठीक ना। डायरेक्ट आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक विक्रेता 5500 में एक वस्तु खरीदता है और 550 में बेचता है। तो सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है कि 50 रुपये का लाभ हुआ है। तो 50 रुपये का लाभ किस पे था, 500 पे, तो 10% हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस टाइप का सवाल हम बताए थे, है ना, कि यहाँ पे बोला है कि उसको मेंटेन जो है सेम एरिया रखना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल की लंबाई को 70% बढ़ाया गया है, तो उसके चौड़ाई को कितना परसेंट कम करे कितना परसेंट तक, कि उसका एरिया मेंटेन रहे, मतलब सेम रहे। तो सिंपल सा बताया था कि ये बढ़ाया गया है, बोला है, तो आपको क्या लिखना है, बढ़ा के लिख देना है, 70/170 कर देना है, ठीक है। इंटू में 100 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। तो 17 चौके 68, ऐसे भी आप देख सकते हैं लगभग 40% से हल्का ऊपर जाएगा। 17 चौके 68, मतलब कि 41% के अप्रॉक्स में जाएगा, है ना। आप कट कर देख लेना यहाँ पे। जैसे ये हुआ 10%, है ना, 10% हुआ, तो 17 को हमने 4 से गुना किया, तो 17 गुना 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। हम बोले 1% और ले लो भाई, तो 1.7 और ले लिया आपने, है ना, 1.7 और ले लिया। तो ये हो गया कितना आपका 68, यानी कि 69.7 हो गया। तो 41% से हल्का ऊपर जाएगा, है ना, ज़्यादा भी ऊपर नहीं जाएगा। 41.25 या 24 ऐसा कुछ तो आएगा, ठीक है, देख लेना एक बार। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर देखो 41 आपका ऑप्शन में, तो 41 ही हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा देख लो। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पे आबादी कुछ तो है, यहाँ पे, है ना, ये आपका आबादी है। चलो मान के चलते कि 100 आबादी है। तो इसमें से अस्थमा से अफेक्ट कितने लोग हैं यहाँ पे, अस्थमा, है ना, अस्थमा से प्रभावित है आपका 20, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है यहाँ पे कि जो लोग अस्थमा से प्रभावित है उसमें से इसमें से 90% रोगी जो है आटा मिल में काम करता है। मतलब इसका आपका 90% कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। तो आटा मिल में काम करने वाला जो है कितना हो जाएगा आपका 18, मतलब 20 में से 18 लोग जो है आपका ये आटा मिल में काम करता है, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिल में काम कर रहा है, मतलब आटा मिल में जो है 18 लोग जो है ना, केवल 18 ही काम नहीं कर रहा है, ये तो अस्थमा वाला 18 है। बोला है क्वेश्चन में कि टोटल आपका जो है 30% टोटल आबादी का, तो टोटल आबादी ये है
तो इसका 30% आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये आटा मिल में टोटल आपका 30 है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा देख लो, तो आटा मिल में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है। मतलब आटा मिल में आपको बताना है जो आपका अस्थमा से पीड़ित है, तो अस्थमा से पीड़ित कितना है, 18 है। तो कितने में से 18 है, तो आटा मिल वाला में से बताना है। तो आटा मिल वाला में 30 में से इंटू में आप 100 करोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60% है ना, 60% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। एक परीक्षा में 80% छात्र जो है फिजिक्स में पास हुआ है और 70% आपका केमिस्ट्री में पास हुआ है, जबकि बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 15% जो है दोनों में फेल हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट देखना है कि इस दोनों में पास है जबकि वहाँ पे फेल है आपका। तो आप ही बताओ कि यहाँ पे ये पास का डाटा है, ये पास का डाटा है, मतलब डाटा जो आपके पास है वो पास का है ना। तो आप यहाँ पे ले लो एक ये फिजिक्स का, फिजिक्स में कितना आपका है 80, ठीक है, और केमिस्ट्री में कितना है आपका 70 है ना, 70। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 15% दोनों में फेल हुआ है। तो 15% दोनों में फेल हुआ है, तो ये जो डाटा आपके पास है ये तो पास का है ना। तो आपको बात समझना होगा कि 15% फेल हुआ मतलब कहीं ना कहीं टोटल जो पास है ना वो 85% ही सेलेक्ट पास हुआ है ना। आप बोल सकते हैं कि टोटल पास यहाँ पे 100% नहीं है, टोटल आपका जो पास है वो कितना पास हुआ है टोटल आपका, तो 85 आपका टोटल पास हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या करो कि इसको आप टोटल जब करोगे ना, तो इसको टोटल करोगे कितना होगा, 150 होगा। तो 150 कैसे होगा पास, भाई यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया होगा कि टोटल आपका 85 भी पास है। तो इसका मतलब समझना होगा कि जो आपका 85 से जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 85 से आपका जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट है आपका दोनों में कॉमन है ना, जो इधर भी काउंट हो रहा है इधर भी काउंट हो रहा है। तो 150 से 150 जो है आपका 85 से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आपका ये हो जा रहा है 65 है ना, 15 इधर और 50 इधर आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 65 हो गया। अगर पूछता है कि केमिस्ट्री में कितना पास हुआ है, केवल केमिस्ट्री में कितना पास हुआ है आपका, तो 70 होना चाहिए, तो 65 यहाँ पे है, तो यानी कि केवल केमिस्ट्री में पास हो जाएगा है ना। केवल फिजिक्स में कितना, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, केवल फिजिक्स में 15 और 65 आपका 80 हो जाएगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे, देखते क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए हैं, मतलब कि 65 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका है ना, ये 65 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 325 है, ठीक है। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या बोला है, ये नहीं बोला है कि सिर्फ पास। अगर हम मुझसे पूछता कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुआ तो हम 85 निकालते, लेकिन यहाँ पे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में अपेयर हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 का वैल्यू आपको बताना है, क्योंकि 100 जो 15 फेल हुआ है वो भी तो एग्जाम में अपेयर हुआ था ना, है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में अपेयर हुआ है तो 100 हो जाएगा। तो ये 5 गुना आपको दिख रहा है, तो ये भी हो जाएगा 5 गुना, तो 5 गुना हो जाएगा तो आपका 500 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोबाइल की कीमत में पहले 20% कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो हम जो बताए थे आपको 20% कमी मतलब 8, 10% वृद्धि मतलब 11 है ना, 11 8 88 आपका हो जाएगा, मतलब 12% का कमी हुआ, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध परिवर्तन कितना है, तो 12% आपका हो जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं कि उसका कीमत अगर 100 रुपये है तो 20% क्वेश्चन में बोला है कि कम हुआ, मतलब 80 रुपया हो गया है ना। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि अब इसमें 10% का वृद्धि हो गया, तो 10% वृद्धि मतलब कितना, 8 रुपये का वृद्धि मतलब 88 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि शुद्ध परिवर्तन कितना का हुआ, तो परिवर्तन आपको फाइनली कितने का हुआ, तो आपको 12% का परिवर्तन हुआ। 100 से 88 हुआ मतलब 12% चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया हुआ है, इसी टाइप का मतलब है ना। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, और तो जनसंख्या आपका इतना हो जाता है ना, 10,800 हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि वो 800 बढ़ गया है। 800 का मतलब कितना हुआ आपका, 8% बढ़ गया है, प्रतिशत में अगर बात करेंगे तो दोनों तरीका था आपके पास बनाने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या में महिला की संख्या कितनी, ध्यान रखना है कि वर्तमान में पूछा है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे परसेंटेज लिखते हो 5% और यहाँ पे लिखते हो 10%, ध्यान रहे कि 5 जो है आपका वो मेल का है और 10 जो है आपका वो फीमेल का है, बट दोनों का कंबाइंड कितना 8। अगर 8 किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हम बता दें आपको यहाँ पे कि 8 कहाँ से लिख रहे हैं। एक्चुअली ये 10,800 हो जाता है।
मतलब वृद्धि कितने का हुआ, तो 800 का वृद्धि हुआ, कितने में वृद्धि हुआ, तो इसमें आपका वृद्धि हुआ है ना। अब ये नहीं बोलेंगे सर आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं ऐसा करके, तो ये सब बताया हुआ है, ठीक है। 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका ये 8% आया। तो आप इसको यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस करने पर आपका आएगा 2, और यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस करने पर आपका आएगा 3। तो ये रेशियो आया है। तो ध्यान दें कि अभी जो है टोटल आपका 2 और 3 का रेशियो है। अगर पूछता कि पहले कितना था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 2 5 बराबर में 10,000 पूरा है ना। लेकिन पूछा है वर्तमान वाला में, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 बराबर में टोटल आप लिखोगे 10,800। कितना लिखोगे, 10,800। अब इसमें से पूछा है महिलाओं की संख्या, मतलब फीमेल का नंबर, तो फीमेल आपका 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल आपका एक ही ऑप्शन है ना। आप निकाल के देख लो, सेम आंसर आएगा, नहीं चेंज होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखो फिर से आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो पहले भी हम बताए थे, है ना। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इंटू जो आपका परसेंटेज का फॉर्म, उसको इंटू में किस में करेंगे, तो जो वर्ष में कम रहेगा। तो वर्तमान में यहाँ पे गिवन है आपका, मान लो यहाँ पे 2024, फिर से आपको लिखने के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे 2024 में आपका गिवन है। 3 वर्ष बाद क्या होगा, मतलब 2027 में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सपोज मान लेते हैं कि ये वाला ए है वर्तमान, हालांकि ए का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और बी आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है क्या होगा। तो हम क्या बताए थे, आपको याद होगा कि हमेशा जब भी इंटू करेंगे तो जो छोटा वाला वर्ष का नंबर रहेगा उसमें इंटू करेंगे, चाहे वो गिवन हो या ना गिवन हो। तो यहाँ पे छोटा वाला वर्ष ये है 24 है, तो इसका वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 16,000, कितना वृद्धि हो रहा है प्रति वर्ष आपका, 5%। तो यानी कि 5% वृद्धि हो रहा है, मतलब कि 21/20 लिखे है ना, जैसे कि 105 हो जाएगा ना, 105 बटा में 100 हो जाएगा, तो वही चीज़ कट करके आपका 21/20 हुआ है। तो 21/20 कितने बार तक ये है, तो ये 3 बार तक है। 21/20 इंटू में आपका 21/20 इंटू में आपका 21/20 आपका, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 0 तीनों 0 चला जाएगा ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8 से 2 बार में। जब इसको इंटू करेंगे तो इतना तो कॉमन सेंस है कि इसको इंटू करेंगे तो इसका जो यूनिट प्लेस रहेगा लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 एक ही ऑप्शन में है। देखिए आपका ये आंसर हो गया। मतलब एग्जामिनर नहीं चाहता कि बच्चा एग्जाम में कभी इसको इंटू करने के लिए जाए, है ना। डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कभी मल्टीपल देख लिया जाए, तो कभी ऑप्शन देख लिया जाए, कभी सम ऑफ डिजिट देख लिया जाए, ठीक है, यूनिट डिजिट वगैरह। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस टाइप का है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% कमी की, बाद में उसने 10% और घटा दिया। तो सिंपल सा है कि 25% कमी किया मतलब 75 किया, और फिर 10% और घटा दिया, तो सबसे ईजी है कि 7.5 और घटा देंगे यहाँ पे। तो 7.5 घटाने का मतलब है कि आप यहाँ से पहले 5 घटा लो, तो कितना हो जाएगा 70, और 2.5 और घटाओगे तो 67.5 हो जाएगा। तो इसको आप इतना भी ना करके आप डायरेक्टली क्या लिखो ना, क्योंकि आपसे पूछा है कि उससे कितना परसेंट का कमी आया है। तो आपका इधर आया था 25 और इधर आया 7.5, तो डायरेक्टली यही लिखना बेस्ट रहेगा। तो 32.5 का कमी आया है, 32.5 का, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे फिर इसको करोगे, फिर माइनस करोगे 100 में से, तो वहाँ पे टाइम भी जा सकता है। अगर यही पूछा कि फाइनली कितना हो गया, तो आंसर ये फिर ये वाला तरीका अपनाते हैं ना। हमसे पूछा है कि लास्ट में कितने परसेंट कमी आया, तो सिंपल सा 25 पहले आया था, और फिर 75 का 10%, तो आपका 7.5 अब आया है, ठीक है ना। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल है यहाँ पे कि रीचा ने एक कार को 6,50,000 में खरीदी और 7,80,000 में बेच दी, तो उसने कार पर कितने परसेंट का लाभ कमाया। तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये लास्ट का 3 जीरो सबका हटा दो, यहाँ से 4 जीरो जो है ना। अब बताओ कि 65 में, अब खिलौना वाला कार हो गया है ना, 65 में खरीदा, 78 में बेचा, मतलब 13 का फायदा हुआ। कितने पे 13 का फायदा हुआ, तो 65 पे हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13/5 मतलब 1/20, सॉरी 1/5 का मतलब हो जाएगा 20%, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक आदमी के काम के घंटे में प्रतिदिन 35% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 25% की कमी हुई। तो हम कल भी बताए थे, तो आज फिर से एक बार बता रहे हैं यहाँ पे कि इसको क्या करना है कि 2 एलिमेंट है जो मेरा 10-10 माइंड में फिक्स है कि वो 100 होता है, ठीक ना। तो उसी पे हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो 35% का वृद्धि हुआ मतलब कितना हो जाएगा, 3.5 का वृद्धि मतलब कि 13.5। आई होप कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना, 13.5। और यहाँ पे 25% कमी हो गया, 25% कमी का मतलब कितना हुआ, 7.5 हो जाएगा ये। और जब इसको इंटू करेंगे, तो हम इंटू करने भी बताए हैं पिछले वीडियो में कि लास्ट में दोनों का 5 है, तो क्या करेंगे कि
5 है ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसका और इसका डिफरेंस खाली लेते हैं। इसका डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस आपका यहाँ पे 6 का है। तो ध्यान ये रखना है कि डिफरेंस अगर सम संख्या होगा तो लास्ट में 25 आएगा यहाँ पे, है ना। अगर यही डिफरेंस आपका विषम संख्या होता, जैसे 5 होता, कुछ और होता और नंबर, तो यहाँ पे 75 आता, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, यहाँ पे फिलहाल तो कितना आया है? 6 आया है, तो यानी कि लास्ट में 25 आएगा। अभी क्या करना है कि पॉइंट को इग्नोर करना है। यहाँ पे आपका देखो क्या है, जो नंबर दोनों में बड़ी नंबर होगा, तो बड़ी नंबर कौन है? 13 यहाँ पे। तो 13 का अगला नंबर लेना है, तो 13 का अगला नंबर कितना होगा? 14। और 14 सत्ते कितना हो जाएगा? इसको अब इससे इंटू करना है। 14 सत्ते 98, 98। 98 में क्या बताए थे कि इसका आधा जोड़ देना है, इसका आधा जो डिफरेंस है उसका आधा जोड़ना है आपको। ये सब जगह पार्ट का रूल में काम करेगा, है ना। तो 98 में 3 जोड़ के कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। पॉइंट बैठा देते हैं, पॉइंट कहाँ पे बैठेगा भाई? तो 1 और 1 2 यहाँ पे पॉइंट। तो क्या इफेक्ट दिख रहा है? तो 1.25% फिर भी उसका बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज होगा ये, है ना। आई होप यहाँ पे किसी को डाउट्स नहीं है। क्लियर यहाँ पे सभी का? दूसरा, आप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कि 35, जिसको नहीं इतना दिमाग लगाना है वो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बनाओ, लेकिन यहाँ पे भी वो आपको गुना तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस 35 इंटू का आपका 25, ठीक है ना। ध्यान रहे माइनस में है तो आपका ये टर्म पूरा माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस लिख देते, इसको हटा दिया, है ना। और बटे में क्या होता है आपका? यहाँ पे 100 होता है। तो आप इसको करके देखो, सेम आपका यही आंसर आएगा। लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है, ठीक है ना, सबसे इजी ये है अगर आप ध्यान में रखते हैं तो। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम पहले देख लिए तो इतना भी कुछ नहीं करते, है ना, इतना भी कुछ नहीं करते, इसकी गारंटी मैं दे रहा। क्योंकि आपको हम बताए थे कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट में 5 होता है तो उसको इंटू करने पर क्या आएगा? लास्ट में 75 या फिर 25 आएगा। तो 25 एक ही ऑप्शन में था और किसी में था ही नहीं, तो ये आंसर मेरा डायरेक्ट जाता, ठीक है। ये बताया हुआ आपका 5 के कॉन्सेप्ट पे। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। ये भी आपका सेम यही क्वेश्चन है कि एक जीवाणु की जनसंख्या पहले 10 मिनट में 6% की दर से बढ़ती है और फिर अगले 10 मिनट में जो है 10% की दर से बढ़ती है। तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल वृद्धि कितना हुआ? ठीक है, तो इसको आपको जैसे मर्जी करिए वैसे बना लो, कोई सुनिए। लेकिन हम बोलेंगे कि आप यहाँ पे सबसे अच्छा अप्लाई कर लो ना, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे 106 लिख दो, फिर 10% बोला वृद्धि हुआ, तो 10% वृद्धि हुआ मतलब कितना आपका हो जाएगा? यहाँ पे 10.6 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 16.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16.6 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आपको क्या मेथड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10.6 इंटू में आपका 11, है ना। अब 11 का मल्टीपल तो आता ही है सभी को कि पहले 6 लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर लास्ट में इसको लिख देंगे 1। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो 16.6 ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। चावल की एक निश्चित किस्म की दर 20% बढ़ जाती है। एक आदमी को चावल की वह किस्म 630 रुपया में 3 केजी कम मिलता है, जो पुराने दर पर मिलने वाली मात्रा की तुलना में कम होती है। मतलब कि इसको 3 केजी सिंपल सी बात है, भी कम मिलता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, है ना, 2 तरीका भी बताए हैं, फिर भी हम अभी बताएंगे, है ना। तो चावल की उस किस्म की पुरानी दर कितनी थी? मतलब पहले वाला रेट पूछा है आपसे, कितना था आपका। तो सिंपल सी बात है कि पहले वाला रेट जो भी होगा, हम तो इसको तुक्का भी मारेंगे तब भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पहले वाला रेट जब भी होगा ना, तो अभी जो रेट है आपका 20% बढ़ा हुआ है। तो 20% बढ़ा हुआ मतलब कितना हो जाएगा? इसका 20% आप देख लो यहाँ पे, तो 20% हो जाएगा 63 गुना में 2 हो जाएगा। ये 63 गुना में 2 और बटे में 3 कर देंगे तो 1 केजी का दाम आ जाएगा। तो 21 गुना के 42 रुपया आ गया। तो ये जो 42 रुपया है ये वर्तमान का रेट आया है, वर्तमान का रेट। तो ये जो प्रेजेंट रेट है 42 रुपया, अभी जो रेट है वो क्या है? पहले के कंपेयर में बढ़ा हुआ है 20%। तो वही हम बता रहे थे कि पहले कंपेयर में बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो भी उसका रेट रहा होगा, एक अमाउंट मान लेते हैं, उसका 120% है अभी का रेट, है ना। 120% है अभी का रेट, मतलब कि 42 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, 6 से 2 बार में कट जाएगा ये, 6 से ये 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो आपको कितना चला जाएगा ये, या फिर नीचे काट दो, इसको रहने दो, है ना। 5 बार में 5 आपको इधर चला जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 35 रुपये पर केजी। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि 35 रुपये पर केजी आ जाएगा, ठीक है।
आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को। दूसरा हम सबसे बेस्ट जो बताए थे आपको, ये भी कर सकते हैं कि अगर इतना नहीं करना है, जो आपको समझ में आता है, इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए कि हम कोई भी काम करते हैं तो 100% करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि ये 3 kg कम क्यों मिला, इसका रीजन क्या था, 3 kg कम क्यों मिला कम 3 kg, तो रीजन है कि 20% बढ़ गया है ना। तो इसका मतलब है कि अगर यही 20% जो है पूरा का पूरा जवाबदेही है 3 kg का, तो हम अभी कितना kg चावल खरीदे हैं भाई, तो अभी जो हम चावल खरीदे हैं 100% खरीदे हैं। 100% का मतलब कितना हो गया आपका, 15 kg अभी चावल खरीदे हैं, ठीक है ना, 15 kg खरीदे हैं। तो हम 15 kg वर्तमान में खरीदे हैं, यही आपका प्रेजेंट रेट है, वर्तमान में खरीदे हैं 15 kg, है ना, क्वांटिटी आपका ये। तो हमको मालूम है कि ये 3 kg कम है पहले के कंपेयर में, मतलब पहले हमको 18 kg मिलता होगा, पहले कितना मिलता होगा 18 kg। तो वही पूछा है कि पहले का रेट क्या था, तो अगर पहले का रेट पूछा जाएगा तो 630 बटे में पहले का क्वांटिटी, ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। 9 7 63, 9 दूना 18, देख सकते कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 5 बार में, है ना। तो 7 5 35। अगर यहाँ से भी आप निकालो वर्तमान रेट क्या होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि वर्तमान में 15 kg, रुपया कितना आपका, तो 630 बटे में 15, आप ऐसे कर सकते हैं ना। तो आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे भी 42 आपका आएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अब देखो ये क्वेश्चन देखे ना कि बच्चे लोग जो इसको बनाना शुरू कर देंगे। भाई एक बार ऑप्शन पे नजर मार लो, क्वेश्चन में कि टेरी रोजाना जो है 1700 ml दूध का सेवन करते हैं, वह 5 सप्ताह में कितना लीटर दूध पिएगी। 5 सप्ताह का बात किया है, तो आपको मालूम होगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 5 सप्ताह में 7 गुना 5 होगा, मतलब जो भी आंसर आएगा ना, तो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, ये कंफर्म हो गया। तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 8 56, 2 पर 5 25, ये भी नहीं है 7 का मल्टीपल, 7 8 56, 3 7 5 35, कंफर्म है कि यही आंसर होगा। आप निकाल के देख सकते हो, जैसे कि 5 गुना 7 टोटल 35 दिन में कितना पिएगी, और एक दिन का दिया हुआ है 1700 ml, है ना, 1700 ml आपका ये। अब इसको आप 1000 से भागा लगाओगे, क्योंकि ये लीटर में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, है ना, 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, 5 से चला जाएगा आपका 2 बार में। अब 17 गुना में 7 करके 17 7 119 होता है, 119 का अगर आप हाफ करते हो तो 59.5 होता है। तो ये सब चीज़ आपको कुछ टाइम बचाता है कहीं ना कहीं, जो 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे 1-2 मिनट ही देना होता है, तो उसके लिए आपका ऐसा टाइम बचेगा, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाला, मतलब कि वहाँ पे वोट जो पोल्ड हुआ है 75% वोट आपका पोल्ड हुआ है, ये ध्यान रखना है। कितना वोट पोल्ड हुआ है, तो 75%, जिसमें से 2% को इनवैलिड कर दिया, जिसमें से आपका 2% जो है इनवैलिड हो गया। एक उम्मीदवार को इतना मत मिला है, क्वेश्चन में गिवन है, तो एक उम्मीदवार को इतना मत मिला है जो वैलिड वोट का 75% है। क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो डाटा है 9261 ये किसका है, तो जो वैलिड वोट कुछ भी रहा होगा उसका 75% है ना। तो पूछा है कि वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था, यही क्वेश्चन पूछा है। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की सूची कितनी थी, मतलब वोटर लिस्ट में जो नेम थे वो टोटल कितना था। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि वोटर लिस्ट में जो आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ले सकते हो, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ले सकते हो यहाँ पे, कि आप मान लो कि उसका वोटर्स की संख्या उसका कुछ तो है ना। मान लेते कि यहाँ पे ए वोटर्स है, टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ आपका वोटर्स ए है, तो इसमें से आपका 75% ने अपना वोट डाला है, मतलब कि पूरा नहीं डाला है। तो 75% का मतलब होता है 3/4 लोगों ने जाके वोट किया है ना, 3/4। अब इसमें से 2% को इनवैलिड कर दिया, मतलब 2% वोट कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो जो डाला गया है वोट, जो वोट वहाँ पे डाला गया है उसका मतलब ये जो वोट है ये आपका पोल्ड वोट है ना, ये क्या है आपका पोल्ड वोट है। अब इसका जो है 98% डाटा जो है सही हो जाएगा। 98% डाटा मतलब होता है 49/50 लिख सकते हैं इसको, नहीं चलो 98 ही लिखते हैं, 98/100 लिखते हैं, ठीक है। ये आपका वोट, ये क्या हुआ आपका ग्रीन, अभी हम इसको लिख रहे हैं आपका, नहीं इसको लिख सकते हैं ना। ये जो आपका हुआ ये प्योर आपका वैलिड वोट हुआ, ये क्या हुआ आपका वैलिड वोट। और रेड वाला जो था वो क्या था आपका, ये आपका था पोल्ड वोट, ठीक है ना, ध्यान रखना है, पोल्ड वोट पीवी। अभी आगे क्वेश्चन में है कि वैलिड वोट का 75%, जो वैलिड वोट है जो वीवी है, तो वीवी आपका कितना है, ए इंटू 3/4 इंटू 98/100। अब इसका जो आपका 3/4 होगा ना, ये आपका मिला है कोई पर्सन को, यहाँ पे कोई कैंडिडेट को, जो डाटा है 9261 के बराबर में।
है ना। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको जितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो वो बेस्ट होगा यहाँ पे, है ना। तो हम सबसे बेस्ट है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 3 गुना 3 कितना होता है आपका, 9। तो 9 को हम एक साथ ले लिए यहाँ पे, 3 गुना 3 9 हुआ, 9 को हम यहाँ पे काटेंगे, 9 दहे के 90, 2 बचेगा, 9 दूना 18, यहाँ पे बचेगा आपका 8, है ना, 9 9 के 81, ठीक है। अब यहाँ पे 49 से इसको काटे, अगर हम कैंसिल आउट करें 49 से, 49 2 टाइम्स में, और यहाँ पे आपका 49 से काटेंगे तो 49 2 जा 98, बचेगा 4, 4 पर 9 49, 49 1 जा 49, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या करो, देखो 2 से आप 1 को चलो यहाँ पे काट देते हैं, 2 दोनों के 4, ठीक है। तो फाइनली जब आपका कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे 4 गुना 2 8 और ये 100 बचेगा, है ना, मतलब 2 जीरो आएगा और लास्ट में आपका 800 आएगा, है ना, मतलब लास्ट में आपका 800 ही आने वाला है। तो आपका आंसर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। ऐसे 8 गुना 16 ज़्यादा नंबर कुछ था नहीं, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। आई होप कि सभी क्लियर है कि किसी कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मतलब 33% आना कंपलसरी है एटलीस्ट पास होने के लिए। मिनिमम पास मार्क्सिंग कितना है, तो 33% ध्यान रखना है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार क्या हुआ कि एक कोई कैंडिडेट है जो 21 नंबर से फेल हो गया, मतलब ये हुआ कि अगर उसको 21 नंबर और दे दे तो पास हो जाएगा, है ना। तो चलो दे देते, इसको पास कर देते हैं, 21 नंबर और दे दिए, है ना। तो 21 नंबर दे दिए तो इसका नंबर कितना हो गया आपका 231 हो गया। तो ये जो 231 है किसके बराबर है, तो आपका 33% के बराबर है, क्योंकि ये भी एटलीस्ट पास हुआ है और ये भी एटलीस्ट पासिंग मार्क्स है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है परीक्षा के लिए कुल कितने अंक हैं, तो 100% का वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो 100% बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 7 गुना है, कितना गुना है 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, आपका 700 हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जो था आपका कितने का था, आपका 1440 रुपये का था, ठीक ना। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया हो, 1512 रुपये का भुगतान किया हो, तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने % की वृद्धि। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा बोला कितना बढ़ गया है भाई, कितना बढ़ गया आपको दिख रहा है यहाँ पे, 60 इधर बढ़ा और 12 इधर बढ़ा, 60 और 12 कितना होता है 72, 72 का मतलब हुआ 5%। 5% कैसे बोले, क्योंकि इसका 10% 144 हो रहा है, 10% कितना हो रहा है 144, तो 5% कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ठीक ना। या फिर आप ऐसे निकालोगे, नहीं समझ में आता है तो, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा। हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप लोग का ये सब टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको यहाँ पे क्यों रिविजन हो रहा है, ठीक ना। 72 दूना 44 ये, ठीक है, ये 5% आपका। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, एक परीक्षा में, 1 मिनट, है ना, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी जो है पास होते हैं और इतना जो है पास नहीं होते, मतलब फेल हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, क्वेश्चन ये पूछा है। तो सिंपल सी बात है कि 45 अगर पास हुआ है इसका मतलब कि 55 फेल हुआ है ना, यही क्वेश्चन है। और 55 का यहाँ पे डाटा गिवन है आपका 79750, ठीक ना, 79750। तो कितने ने आवेदन किया था, तो आपका 100% का वैल्यू आपसे पूछा है ना। हम यहाँ पे 5 से काटेंगे तो आपका 11 बार में चला जाएगा, और सबसे अच्छा है कि आप 11 से ही काट देते, चलो 11 से काटते, 11 से 5 टाइम्स में चला जाएगा, और 11 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, ये 11 6 66 है ना, 11 7 77, सॉरी 11 7 77, बचेगा आपका 2, 11 2 ना 22, बचेगा 5, 11 5 55, ठीक है। अभी आप यहाँ पे काटो आपका ये 5 से, तो ठीक है, 5 से आप नीचे भी काट सकते हो, ये 5 से ये 20 बार में। अब सिंपल सी बात है, इसको डबल करना, इंटू हो जाएगा, इजी हो जाएगा, 0 0 5 दूना 10, 72 दूना 44 और 1 45 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप देख लो यहाँ पे कितना है 145,000 आपका ये आंसर में है, ठीक है। तो जाते हैं अगले सवाल पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका परसेंटेज ना देकर के यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है ना। एक कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स में से 350 आपका क्रिकेट खेलता है, 125 आपका कबड्डी खेलता है, 75 जो है कुछ भी नहीं खेलता है ना। कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं खेलता है, कितना है आपका यहाँ पे ये
तो ये 75 है। तो कहीं ना कहीं खेलता है, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे कबड्डी खेले, चाहे दोनों खेल खेले। तो ये 500 में से 75 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 425 स्टूडेंट ऐसा है जो कुछ तो खेलता है एटलीस्ट, है ना, चाहे वो एक खेल खेले या दोनों खेल खेले, है ना। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, एक क्रिकेट का ले लो, ध्यान रखना है कि ये 350 है, और एक ले लो कबड्डी का, ठीक है, कबड्डी का ये आपका 125 है। दोनों को मिलाने पर 425 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा होता है तो दोनों में कुछ कॉमन है ना, वो बताना है यहाँ पे कॉमन कितना है। तो अगर हम दोनों को मर्ज किए तो दोनों को मर्ज करने पर कितना आ गया आपका 4, आपका ये बन जाएगा कितना आपका 475। तो यानी कि 50 जो है एक्स्ट्रा हो गया, 50 आपका ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, 50 आपका बीच में आ जाएगा। 50 का काउंटिंग इधर भी होगा, 50 का काउंटिंग इधर भी होगा, है ना। इसको हमने मर्ज किया तो ये मिला 475। 475 मिलने का मतलब है कि रियल में तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल कुछ ना कुछ खेलने वाला कितना है, 425 ही है। तो 50 जो एक्स्ट्रा हुआ दोनों के लिए कॉमन है यहाँ पे, है ना। तो पूछा था ये परसेंटेज में कितना है ना, जो दोनों कुछ भी दोनों खेल खेलता है। तो 50 विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है आउट ऑफ 500, मतलब 10% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि x का 30%, x का 30%, मतलब आप समझ ही रहे हो यहाँ पे ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ये क्या है, तो y के 5/6 भाग के बराबर है ना। ये किसके बराबर में है, तो ये y का 5/6 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोला है यहाँ पे। 0 0 कट जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा है कि x/y कितना होगा, तो x बराबर आपका ये कितना बन जाएगा, और कुछ कटेगा, हाँ एक चीज और कटेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये 5 2 बार में और ये आपका 3 बार में, नीचे नीचे काट दिए, है ना। तो यहाँ पे x के बराबर में अगर आप देखोगे तो x के बराबर में ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और y के बराबर में 3 3 9, मतलब x/y कितना हो जाएगा 25 में 3 3 9, है ना। तो 25 9 देख लेना ध्यान में, ऑप्शन में 9 25 भी है, लेकिन आंसर यहाँ पे हो जाएगा 25:9, क्योंकि x के बराबर में ये 5 है और ये 5 ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो ये x के बराबर बन जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। फिर से देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। एक स्कूल में 1400 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के जो है पास हुए हैं, तो असफल कैंडिडेट का प्रतिशत बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फेल का आपको बताना है परसेंटेज। तो ध्यान ये रखना है आपको कि 1400 ये है आपका और ये है आपका 600, ठीक है। तो इसमें से फेल हुआ है कितना 60%, है ना, और यहाँ पे फेल हुआ है कितना आपका 40%। तो हम बताए थे कभी कि फेल तो हुआ है दोनों में। अगर जैसे यहाँ पे भी 40 होता ना, सपोज मान लो यहाँ पे 40 होता, तो मेरा आंसर होता कि दोनों में फेल हुआ है 40%, क्योंकि यहाँ भी 40 यहाँ भी 40, नंबर चाहे कुछ भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना फेल हुआ, तो 40%, लेकिन नंबर यहाँ पे क्या है 60 किया हुआ है। तो हम वही बता रहे कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि फेल 40 तो होगा, ये तो फिक्स है, प्लस और भी होगा। तो यहाँ पे कितना है कि 20% एक्स्ट्रा है, तो 20% कितना हो जाएगा इसका, तो 20% हो जाएगा इसका 14 दूना 28, 280। तो इसको सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, है ना, इंटू में 100 परसेंटेज में कितना होगा, 2 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14%। तो 40 और 14 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 40 और 14 कितना हो गया आपका ये, 1 मिनट ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा है यहाँ पे, 54%। असफल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो 54%, ये सही है आपका, है ना। देख लेना एक बार आप लोग क्या है। देखो मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ है कि एक्चुअली जो नंबर हम लिखे ना, नंबर उल्टा लिख दिए। नंबर उल्टा कैसे लिखे, देखो ध्यान से यहाँ पे, है ना, नंबर यहाँ पे ये हुआ, हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे आप लोग भी देखना ऐसा गलती ना हो कि बॉयज का यहाँ पे था 1400, बॉयज का था 1400 और गर्ल्स का था, इसको लिख लेना थोड़ा 600, है ना। और ये जो 40% आपका पास हुआ है ना, ये गर्ल्स में है, ठीक है। 40% जो पास हुआ है वो गर्ल्स में, मतलब कि फेल हुआ है गर्ल्स में 60%, तो यहाँ पे ये 60% है, ये चीज उल्टा हुआ था, है ना, ये ध्यान रखना, ये चीज आपका उल्टा हुआ था क्वेश्चन में। ये भी आपका सही है कब, जब ये नंबर उल्टा होता, मतलब बॉय जो गर्ल्स उल्टा हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे ये 60% पास हुआ है, मतलब फेल हुआ है बॉयज में फेल हुआ है आपका 40, तो ये हो जाएगा 40%, ठीक है ना, ये हो जाएगा 40%। तो हम वही चीज़ फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि एटलीस्ट पास तो है सभी जगह, कितना, तो 40% तो पास है, ये कंफर्म हो गया है ना, प्लस और भी पास है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 20% एक्स्ट्रा पास है, 40 यहाँ पे तो है ही, 40 यहाँ भी पास, सॉरी फेल है आपका, ये फेल कराता है ना, फेल हम लोग निकाल रहे हैं। तो 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसको पूरे पे कितना है परसेंटेज, पूरे पे मतलब इस पूरे पे आपका निकालना है, तो पूरे का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2000 पे कितना हो जाएगा ये। आई होप कि सभी का क्लियर, यहाँ पे जो गलती हुआ था है ना, यहाँ पे ये आ जाएगा 6%, यानी 40 और 6 46 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि अभी किसी को डाउट्स नहीं है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 100 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, मतलब विक्रय मूल्य जो है आपका, सॉरी ये सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी का कितना है, तो आपको दिख रहा है कि 2.5 गुना है, 2.5 गुना मतलब 250%, जितना गुना होगा उतना ही परसेंट होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। अगर यही पूछता कितना परसेंट अधिक है, तो हम लिखते 60/40, मतलब 150% आपका, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क के बदले आपसे पूछा 1 मिनट, है ना, चलो ठीक है। अभी देखो इसमें करना क्या है ना, आपको जो समझने लायक है, जैसे क्वेश्चन में कभी लिखता है कि 120% कितना होगा, तो इसको 120 आप डायरेक्टली मत निकालो, आप क्या करो ना 100%, तो 100% कोई भी नंबर खुद होता है, वो सेल्फ आपका 100% हुआ। 20% निकालना आसान है, 20% निकाल के उसमें जोड़ दो, है ना, अलग से निकालो आप 20%, यहाँ पे यही बताने लायक है अभी। तो इसमें देखो क्या करेंगे, हम वही करने वाले हैं कि 100% कितना हो जाएगा 3125 ही रहेगा, 3125 ही रहेगा, और इसका 20% कितना हो जाएगा, तो इसका 20% हो जाएगा 312 रुपया 50 पैसा, तो सॉरी 10% होगा 312 रुपया 50 पैसा, 10% होगा 312 रुपया 50 पैसा, तो 20% कितना हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल करेंगे तो 625 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 625 रुपया। इसको आप जोड़ दो तो ये बन जाएगा आपका 3750, है ना, 3750, राइट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये जो डाटा है ना 20 माइनस, ये वाला माइनस है ना, तो इसको आप इस साइड लेकर के आ जाओ और 150 को इधर भेज दो, है ना, तो 150 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 90% ऑफ कोई नंबर है यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी 150 जब माइनस करें कितना बन जाएगा, ये 3600 पूरा का पूरा बन जाएगा, तो 3600 बराबर हो जाएगा 90। अभी देखो आंसर आपको दिखने लगा होगा 4000, है ना, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ये 0 0 कट जाएगा यहाँ पे, 4 से ये 9 से ये 4 बार में, ठीक है, तो 2 0 यहाँ पे और 1 0 इधर आएगा, तो आपका ये हो जाएगा 4000 आपका, है ना, 4000 हो जाएगा अभी क्वेश्चन मार्क बराबर, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे किसी को डाउट्स नहीं है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, यदि किसी संख्या के 60% को 36 जोड़ देंगे तो फिर से वही संख्या बन जाएगी, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखो समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि 60% में 36 जोड़ते हैं, तो परसेंटेज में कोई भी नंबर 100% होता है, तो ये 60% में कितना जोड़ेंगे तो फिर से वही नंबर मिलेगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 40% आप जोड़ दो ना, फिर से वही नंबर मिल जाएगा। तो ये परसेंटेज में आप 40 जोड़ने से वही नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर में बोल रहा है 36 जोड़ना है, तो यानी कि 40% जोड़ो या 36 जोड़ो, बात बराबर है। तो ये जो नंबर है और ये परसेंटेज में है, तो कोई भी नंबर 100%, तो पूछा है नंबर क्या होगा, तो 4 नंबर के 36, तो 9 2 के 90, है ना। आई होप कि यहाँ पे किसी को डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। आज का ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, ये सेम क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, तो इसको हमको नहीं लगता कि बताने की कोई जरूरत है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 187। इसका आंसर आप लोग कितना है ये 286 नंबर क्वेश्चन लिख करके इसका आंसर आप कमेंट्स में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि a माइनस बी का जो 40% है ना, वो a प्लस बी के 60% आपका a प्लस बी के 40% के समान है। a माइनस बी का 40%, 60%, ये बराबर है किसका, आपका
ए प्लस बी का 40% के, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्या पूछा है, 0 0 कर सकते हो, उसको काटो, है ना। 20 3 60 और 20 दूना के 40, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है ए का, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब बी को कंपेयर करना है ए के रिगार्डिंग में, बी कितना है किसका, तो ए का, ये है क्वेश्चन आपसे, है ना, ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, 100%। अब यहाँ पे क्या करोगे कि आप यहाँ पे फास्ट कैलकुलेट कितना जल्दी करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमको तो यहाँ पे पहले हम ए को ले लेंगे, ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 2a, है ना। तो 2a इधर आएगा तो केवल a बचेगा, ये क्या क्या बचेगा, केवल a। और यहाँ पे ये हो जाएगा 3b और यहाँ पे हो जाएगा ये 2b, ये 3b माइनस हो जाकर के प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि a के बराबर में क्या आया है, आपका 5 आया है। a के बराबर में कितना आया है, 5, है ना। रेशियो के हिसाब से a के बराबर कितना है, 5 है आपका, और b के बराबर कितना है, तो 1 है। किंतु आप 100 करोगे कितना आ जाएगा, 20% आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है यहाँ पे कि a का 15% b के 18% के बराबर है ना। 15% ऑफ a, 15% ऑफ a, ये आपका इक्वल है आपका 18% ऑफ b, 18% ऑफ b, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से काटेंगे परसेंटेज के साथ, है ना। 3 5 15 और 3 6 18। तो रेशियो के अकॉर्डिंग से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है 6 और b का वैल्यू कितना है 5। मतलब a के बराबर में आप ले लो यहाँ पे 600 और b के बराबर में आप ले लो, रेशियो है ना 500, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि आगे यहाँ पे और भी क्वेश्चन है कि b का कितना परसेंट, क्वेश्चन मार्क, b का कितना परसेंट a के 20% के बराबर है। तो a का 20% मतलब कितना, a का 20% मतलब कितना, 120। तो 120 जो है वो कितना परसेंट है, किसका, तो b का बोले तो 500 का, है ना, 500 का इंटू में 100। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना परसेंट है, 24% हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका, 24% हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 35%, बड़ी संख्या का 35% है। छोटी संख्या गिवन है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, मतलब सवाल यहाँ पे ये है कि बड़ी संख्या मान लेते हैं कि यहाँ पे n है ना, और इसका अंतर बोला है, मतलब कि छोटी संख्या घटा देंगे इसमें से, तो ये जो है आपका किसके बराबर में आ जाएगा, तो ये बड़ी संख्या का मतलब n का 35% हो जाएगा, है ना, 35% हो जाएगा, ठीक है। अब आप बात को हल्का समझो यहाँ पे कि ये n लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है n का 100%, बिकॉज कोई भी नंबर आपका कितना होता है, 100% तो होता ही है ना, 100% लिखा हुआ है। फायदा इसका ये होगा कि ये परसेंटेज का वैल्यू है और ये भी परसेंटेज का वैल्यू होगा, दोनों इधर आकर माइनस हो जाएगा, मतलब कुछ भी एलसीएम वगैरह का चक्कर नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि n का 65% जो वैल्यू है वो आपका 195 इधर आ जाएगा, 195 है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने बार में, ये 3 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा n कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे आपका 300 ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना, ये बताना है आपको। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करो, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई है और उसके व्यय में 15% की हानि हुई है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो इसको दो तरीका हम बताएंगे। एक तो इसका इनकम आप ले लो, इनकम बराबर क्या होगा, सेविंग प्लस में, ये आपका मेथड रहेगा जो भी हम बता रहे हैं, सेविंग प्लस में इनकम, सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर, है ना। इसका इनकम अगर 100 रुपया है तो पहला कंडीशन के हिसाब से 80% खर्च करता है, मतलब 20 बचाता होगा, 20 प्लस में 80 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि इनकम जो है 25% बढ़ गया, मतलब ये 25 हो गया, ठीक ना। तो ये बराबर हो जाएगा उसका व्यय में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि व्यय 15% बढ़ गया है, मतलब कि ये मात्र 15% ही बढ़ा, तो 15% का मतलब हो जाएगा 10%, 8 4 12, है ना, 92 हो जाएगा इसका व्यय अभी, ठीक है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए, तो बाकी जो यहाँ पे बचेगा वो सब बचत ही हो जाएगा इसका।
तो ये कितना बचेगा बाकी देख लो, 8 इधर और 25 इधर, 33 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 33 जो है ये कितना हो जाएगा आपका, तो वृद्धि कितने का हुआ, तो 13 का वृद्धि हुआ, सेविंग्स में वृद्धि कितने का हुआ, 13 का। तो ये परसेंटेज में कितना हुआ, तो आउट ऑफ 20 है ना, तो 20 इंटू में 100, ये 13 × 25 65% आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा हम जो बताना चाह रहे थे कि आप इतना ना करो, आप डायरेक्टली आंसर लिखो। डायरेक्टली आंसर कैसे लिखोगे कि देखो, जैसे बोला कि उसका इनकम 25% बढ़ा ना, तो इसका मतलब बोलना है हमको कि उसका सेविंग भी 25 बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर भी 25 बढ़ेगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा ये डाटा, ठीक है ना। सेविंग ऑटोमेटिक है कि 25 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिक्स है आपका ये, है ना। लेकिन सवाल ये हुआ कि उसके व्यय में केवल 15% ही बढ़ा है, मतलब व्यय वाला जो 10% पैसा है, व्यय वाला जो 10% पैसा है वो कहाँ जाएगा, तो व्यय वाला 10% पैसा सेविंग में आ जाएगा। तो व्यय वाला 10% पैसा, 10% मतलब 8, तो 8 का मतलब किस में आएगा, सेविंग में। तो सेविंग मतलब कौन सा सेविंग आपका, तो सेविंग पहले तो उसका 20 था, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ऐसे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना। चलो यही ठीक है, ये नंबर आपका कब कंफर्टेबल रहता है, जब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू कुछ उठपटांग टाइप से हो, है ना, मतलब थोड़ा निकालना डिफिकल्ट लगे, तो ये क्या होता है आपका, मतलब एक एवरेज मान करके बनाते हैं तो इजी बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे 20 इंटू में 100, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कितना, 20 × 25 100, 8 × 25 40, 40 और आपका 25 कितना हो जाएगा, 65% यहाँ से जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, 91। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर लिख देना है ना। एक राशि के 85% के 50% का 30%, मतलब कोई राशि है, राशि को आर मान लो यहाँ पे, इसका 85% का 50% का 30% कितना है, तो 51 है आपका। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा यहाँ पे, है ना, और कुछ काट सकते हो 17 से 5 बार में, और 17 से ये 3 बार में, और 3 से आपका ये 3 चला जाएगा, और 5 5 25 से ये चला जाएगा आपका 4 बार में, ठीक ना। तो राशि कितना आ जाएगी, तो 4 × 3 यानी कि 400 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 4 × 100, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। एक कॉलेज में 3600 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 82% फुटबॉल, 7% कबड्डी, 4% शतरंज और शेष क्रिकेट। तो यहाँ पे रिमेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं बोला है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे सबको ऐड करते चलो, 82 और 7 89, 89 और 4 93, 93 मतलब हुआ कि 7% रिमेनिंग बच रहा है। तो 3600 का 7% तो 6 से 42 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे ये चला जाएगा, है ना। 5 कितना हो जाएगा, हाँ 36 × 7, 7 21 और 4, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। इस टाइप का भी सवाल हम पहले बता चुके हैं ना। ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 293 ये आपके लिए है और मेरे मेथड से आप बनाओगे, ठीक ना। चलिए आते अगले सवाल पे। 294 नंबर क्वेश्चन आप लिखोगे अभी, है ना, और इसका आंसर आप कमेंट्स में डालोगे। इसका भी ये भी बताया हुआ है। चलिए आते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 295 नंबर भी आपके लिए है, हम इसको नहीं बताने वाले, हल्का भी हिंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको जस्ट बताया हुआ इस टाइप का, है ना। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है, ठीक ना, तो रवि का वेतन कितना होगा। सिंपल सा यहाँ पे रेशियो निकाल लो, रवि का और मोहन का। रवि का वेतन मोहन से 20% अधिक है। 20% अधिक बोलने का मतलब है कि अगर ये 100 है तो ये कितना है, 120 है। तो रेशियो में आप देख लो कितना है। मोहन का वेतन गिवन है ना, 0 0 कट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। तो मोहन का वेतन यहाँ पे गिवन है कितना आपका 1600, ऐसा करके बना लो 1600। तो इसका वेतन कितना हो जाएगा, जब इसको आप गुना करोगे 5 से आप यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 5 से कट जाएगा कितना बने, 5 से 2 बार में 16 दूना 32, तो 32 को आप 6 से गुना करोगे, 32 गुना में 6 जब करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, 2 आपका इस ऑप्शन में है ना, 0 तो रहेगा फिक्स है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अगला सवाल है, ये भी क्वेश्चन आपका बताया हुआ है 195 जो आपका है, सॉरी 297 आपका, किसी संख्या का 45% उस संख्या का 70% से 15 कम है। तो आप इसका भी आंसर आप कमेंट्स में लिखे, ठीक है ना। सिंपल सा, ये कितना कम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितना कम है, ये कम है, कितना कम है, तो ये आपका है इससे
25% कम है, तो 25% का वैल्यू गिवन है आपका 15, 25% का वैल्यू गिवन है 15, तो पूरा नंबर हो जाएगा आपका 60, 15 चौके 60 है ना। अगला यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, तो यहाँ पे भी आप इसका आंसर 298 का आंसर आप कमेंट्स में डालो, ठीक है, 298 का। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। लास्ट में यहाँ पे लगता है सब इजी क्वेश्चन ही दिया हुआ है ना। सवाल है, रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रवेश परीक्षा लिखी, ठीक है। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक हासिल किए, तो रवि यहाँ पे ये भी आर से है, ये भी आर से। रवि को हम स्मॉल आर लिखेंगे और राजेश को हम कैपिटल आर लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा नंबर है ना। और उसके अंकों का योग, मतलब रवि का जो अंक है ना, रवि एक तो नंबर 8 ज़्यादा लाया है, रवि ने 8 नंबर प्लस लाया है, ठीक है। और इसका जो अंक है, दोनों के अंकों का योग का 52% था, तो रवि और राजेश का द्वारा अंक क्रमशः क्या होगा। पहली बात ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि क्रमशः यहाँ पे लिखा है, मतलब पहले रवि का बताना है, तो रवि का ज़्यादा होगा, है ना। तो एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हुआ, बाकी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होगा, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो 52% होना चाहिए दोनों का सम का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 52 हो जाएगा कहीं ना कहीं। 104 जो है क्या है, 200 का है ना, इसमें आ जाएगा ये, है ना। 104 जो है दोनों के सम का मतलब कि 200 का इंटू में 100। अब देख सकते हैं कितना आएगा, 52% आगे डायरेक्टली ऑप्शन से, है ना। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हमको डायरेक्टली नहीं दिखता है, तो जिसको नहीं दिखता है उसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है, उसके लिए सिंपल सा बनाना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो रवि को मान लो यहाँ पे कि, अब राजेश को मान लो कि इसको अगर ए मिलेगा तो इसमें कितना मिलेगा, a + 8 मिलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो a + 8 है, ये देखो कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। a + 8 जो है ये क्या है आपका, दोनों के सम का, मतलब a + 8 + a, इसका 52% है। तो यहाँ पे आप करके देखो, आपका फाइनली जो है यहाँ से आपका a का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू आपका 96 आएगा। कितना आएगा, a का वैल्यू 96 आएगा। तो हमसे रवि का पूछा है, दोनों का पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा आपका 104। तो सबसे बेस्ट हम जो बताए थे आपको वही ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। चलो आज हम यहीं तक रखते भी है, और 300 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके लिए छोड़ते हैं ना। एक क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, वैसे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन हम चाहते हैं कि 300 नंबर का आप लोग सभी आंसर इसका जरूर दें, ठीक है। ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 300। और आप लोग बताइए कि क्या वीडियो ये जो लॉन्ग बनाते हैं 1-1 घंटे का अप्रॉक्स में, ये सही है, या फिर इसको 20-20 मिनट 25-25 मिनट का छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए, या फिर इसको और लंबा बनाया जाए 2-2 घंटे करके, है ना। आप लोग ये कमेंट से जरूर लिखिएगा, जैसा आप लोग का रहेगा रहे। क्योंकि कुछ लोग बताए सर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर कुछ छोटा हो जाता है, मतलब थोड़ा और लंबा पूरा एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर किए, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आप परसेंटेज का देख सकते हो, चौथा वीडियो है ना, एक वीडियो और इस पर बनेगा, इसमें 27 क्वेश्चन अभी और है ही बाकी बचा हुआ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आप लोग को इसका आंसर देना है।